अभी हम आपसे बता दें, सबसे पहले सबसे सटीक सबसे प्रमाणित खबर एग्जाम टूर पर दिखाया जा रहा है। इससे पहले अपलोड कर दिया गया है, रिजल्ट आपका घोषित कर दिया गया है। यानी कि 11-12 अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपका रिजल्ट अभी आ चुका है, आप साइट पर जाइए और अपना रिजल्ट देख लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि डायरेक्ट जिला अलॉट किया गया है। एक एक करके मैं जानकारी लूंगा, नवीन सर के पास हूं, आप जानिए और समझिए। आप हमेशा से कहते आ रहे हैं कल कुछ कारण से रिजल्ट नहीं दिया गया। सबसे पहले बताया गया था एग्जाम टूर के माध्यम से कि 6 बजे रिजल्ट आ जाएगा, फिर लगा कि नहीं 6 बजे से नहीं तो 8 बजे तक आ जाएगा, लेकिन 8 बजे भी नहीं आया। आज अभी अभी रिजल्ट घोषित किया गया। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कल मैं बोला था सभी अभ्यर्थी क्या कह रहे थे, सर उसको क्या कहिएगा? नहीं, निश्चित रूप से अभ्यर्थी का भी कहना बिल्कुल जायज ही था, क्योंकि लगातार उनको यूट्यूब पर तरह-तरह के इस तरह की बातें हो रही थी, तो उनको लग रहा था कि पता नहीं सर वीडियो बना रहे हैं, चाहे आप ही वीडियो बना रहे हैं। हमेशा यही बातें होती है, तो इसलिए अविश्वसनीयता वाली बातें थोड़ी हो रही थी और कमेंट बॉक्स में भी लगातार थोड़ा नेगेटिव कमेंट आ रहा था। लेकिन कोई भी बातें जब बोली जाती है, तो बिना ऑथेंटिसिटी के आधार पर हम लोग बोलने का प्रयास नहीं करते हैं। देखिए, इसका प्रतिफल आज आपको दिख गया है कि कल किस कारण से रिजल्ट नहीं दिया गया, तो वो भी दिख गया। हम परसों ही रिजल्ट देने की बातें बोले थे, लेकिन परसों आंसर की जारी कर दिया गया। कल फिर उसका आंसर की के कारण से रिजल्ट एक दिन बाधित रहा, लेकिन आज रिजल्ट अभी देखिए हिंदी का रिजल्ट सबसे पहले जारी किया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही अन्य रिजल्ट भी अपलोड हो जाएगा। इसमें आपका हिंदी के रिजल्ट में 11-12 में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, आप देख लीजिए कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों के लिए जिला आवंटन की औपबंधिक सूची, यानी कि डिस्ट्रिक्ट भी आवंटित कर दिया गया है रोल नंबर के साथ साथ। तो लगभग इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो 525 कैंडिडेट का हिंदी में सिलेक्शन हुआ है और इनको अलग अलग जिला भी अलॉट कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये एक आगाज हो चुका है और लगभग कुछ घंटों के अंदर में, चंद घंटों के अंदर में सभी सब्जेक्ट का उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग लगातार अब वेबसाइट देखिए और अपने अपने रिजल्ट, जिन भी छात्रों का जो एग्जाम दिए हैं, जो अपना दावा कर रहे थे, तो वो अपना अब दावा कितना कंफर्म हो पाया, ये आप देख लीजिए। इसमें अभी बने रहिए, एक और रिजल्ट देखा जा रहा है, वो भी अभी तुरंत दे दिया गया। आपसे बता दें, आप लगातार एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंतिम समय तक बने रहे। सब कुछ अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाएगा। सर ये एक नोटिस आ गया तुरंत अभी अभी का, ये भी नोटिस है। हाँ, ये एक नोटिस दिया गया कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, ये बड़ा लंबा चौड़ा नोटिस है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित या शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उसकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जिस तरीके से लगातार पहले बताया जा रहा था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जमा करना है और ये आपको पहले से ही लगातार नोटिस दिया जा रहा था। इस बीच में आपको एडिट करने का भी ऑप्शन वगैरह दिया। तो अब समय आ गया है कि अब जब ये आपका मूल प्रति की जांच की जाएगी, जो समय आपको इसमें दिया जाएगा, पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है, उस समय आपको मूल प्रति जमा करना ही होगा, नहीं तो आपका स्वतः रद्द समझा जाएगा परीक्षाफल। इसमें और आगे दिया है कि इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात या दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किया गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा, यानी कि जो आपने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट्स, अब उस पर वाटरमार्क आ जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके साथ में वो प्रति तो रहेगा ही, उसके साथ आपको ओरिजिनल भी जमा करना यानी कहीं से किसी भी प्रकार का आप कुछ धांधली नहीं कर सकते हैं। जिस तरीका से जो आप डाले हैं उतना आपको दिखाना होगा, अन्यथा आप वंचित रह सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें आगे दिया है कि अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक या अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो
तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेज को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। देखिए, एक नया चीज फिर बोल दिया गया कि जो ऐसा करने से वंचित रह गए थे उनको फिर मौका यहाँ दे रही है कि फिर से आप अपलोड करके उसको सत्यापित करके अपलोड करके इस पोर्टल पर अपलोड करेंगे और पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, मतलब फिर आप अपलोड कर दीजिए और फिर वो आपका डाउनलोड हो जाएगा वाटर मार्क के साथ में। प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में उसको प्रस्तुत करेंगे। तो दोबारा से ये फिर से मौका दे दिया गया। ये बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट गलती कर बैठे थे तो एक बार और मौका उनको मिल रहा है। तो यहाँ पर और दूसरा दिया गया है कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, IGIMS, एम्स से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल हो जाते हैं। यानी कि जो भी आप सर्टिफिकेट दिए हैं उसका अक्षरशः जांच कराया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हुआ है तो सर बताए हुए कि उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। फिर से इस पर चर्चा करेंगे, तब तक आप लोग अपना अपना रिजल्ट देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कितना कितना किनका किनका रिजल्ट हो गया है। लगातार जैसे जैसे आ रहा है, यदि आपको PDF चाहिए तो आप एग्जाम टूर के टेलीग्राम पर जाइए, अपना अपना मिला सकते हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। ये समय का इंतजार सर बहुत समय से था, अभ्यर्थी भी परेशान थे, उनका भी धड़कन बन रहा था। क्या बोलिएगा? निश्चित रूप से उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, जिनका भी रिजल्ट हुआ है, और अग्रिम बधाई उनको कि जो कि रिजल्ट अभी नहीं देखे हैं, जिनकी रिजल्ट होने वाली है। ये निश्चित रूप से उन छात्रों के लिए खुशी का पल होगा और निश्चित रूप से हम, हमारे संस्थान और आप जितने भी उन अभ्यर्थियों के शुभचिंतक हैं, निश्चित रूप से उनकी तरफ से उनको एक बार और पुनः ढेर सारी बधाई। सर बहुत बहुत